Hello friends, good morning. Today we will discuss class 10 exercise 1.3 question number 1. Friends, exercise 1.3 आपकी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है। तो इस एक्सरसाइज के आपको सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करके देखने हैं। तो देखो हम क्वेश्चन 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को क्या प्रूव करके दिखाना है? इरेशनल प्रूव करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन का प्रूफ देखने से पहले एक बार हम थ्योरम देख लेते हैं 1.3 जो इस क्वेश्चन में यूज की जाएगी। तो देखो थ्योरम क्या कहती है हमारी, कि मान लेते हैं हमारा p जो है ना, कोई भी प्राइम नंबर है, एनी प्राइम नंबर। तो जो ये हमने प्राइम नंबर लिया है p, ये किसको डिवाइड करता है? a² को डिवाइड करता है ये p। यानी कि जो प्राइम नंबर लिया वो a के स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड। तो हमारी जो 1.3 थ्योरम है वो हमें क्या कहती है कि अगर ये प्राइम नंबर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है ना, तो ये पक्का किसको डिवाइड करेगा? हमारा a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया था उसको भी डिवाइड करेगा ये नंबर। दोबारा देखो थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी प्राइम नंबर लेके चलो, मान लिया हमने वो प्राइम नंबर क्या है? p। और ये जो प्राइम नंबर है ना, किसी नंबर के स्क्वायर को क्या करता है? डिवाइड करता है। वो नंबर हमने मान लिया कि a का जो स्क्वायर है ना, उसको ये क्या करता है? डिवाइड। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर किया है, यानी कि a का स्क्वायर किया है, तो ये प्राइम नंबर पक्का a को भी डिवाइड करेगा। देखो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसको। जैसे कि मान लो हम a की वैल्यू मान लेते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 6। तो जब a का स्क्वायर करोगे कितना नंबर बन के आएगा हमारे पास? 36। तो देखो 36 को डिवाइड करने वाला कोई भी प्राइम नंबर लेकर के चलो। जैसे कि मान लिया हमने 36 को डिवाइड करता है कौन? 2। ये प्राइम नंबर है, इसको डिवाइड करता है 2 1 जा 2 2 8 जा 16। तो थ्योरम क्या कहती है कि जिस नंबर का स्क्वायर किया था हमने, यानी कि 6 का स्क्वायर किया था, तो जो ये नंबर लोगे ना प्राइम नंबर, ये इसको भी पक्का डिवाइड करता हुआ मिलेगा। 2 3 जा 6। ऐसा आप कोई भी नंबर लेट करके चल सकते हो अपनी मर्जी से, उसका स्क्वायर करना। और वो अगर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो जिस नंबर का स्क्वायर किया है वो भी हमारा किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, √5 को हमें क्या प्रूव करके दिखाना है? कि ये इरेशनल है। इसका उल्टा मान लेते हैं कि √5 हमारा इरेशनल नंबर ना होकर के कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। तो सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे? लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। √5 को कैसा नंबर मान लिया हमने? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर बताओ, रैशनल नंबर की जब डेफिनेशन देखी थी हमने, तो रैशनल नंबर किसे बोलते हैं? वो नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो अगर ये रैशनल नंबर बोल रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? p/q की फॉर्म लिखी जा सकती है ना इसकी। तो लिखो p/q, √5 इज इक्वल टू, इसको मान लिया हमने ये a/b इसके इक्वल है। तो इसको क्या मान लेते हैं कि √5 किसके इक्वल है? a/b, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो हमने डेफिनेशन से ही लिखा है। और आगे क्या लिखोगे? एंड a एंड b आर कोप्राइम नंबर। और a और b हमारे कैसे नंबर हैं? कोप्राइम नंबर हैं। अब ये कोप्राइम नंबर देखो क्या होते हैं, यानी कि कोप्राइम नंबर उन नंबर्स को बोला जाता है जिनका HCF हमारे पास कितना होता है? 1। देखो जैसे कि मान लो हमने नंबर लिए 2 और 7। अगर इन दोनों का HCF निकालोगे तो बताओ कितना HCF बन के आएगा? ये किसी टेबल से डिवाइड तो ये होते नहीं है, इसलिए ना कोई कॉमन आउट आएगा हमारा। तो इन दोनों का 2 का और 7 का HCF कितना हो जाएगा हमारा? 1। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो 3 और आपने 8 लिया, 3 और 8। अब ये देखो किसी एक टेबल से नहीं जाते, तो इनका भी HCF कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। तो कोप्राइम नंबर किसको बोला जाता है? जिन नंबर का HCF कितना आता है? 1। या फिर हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो इनको क्या बोल सकते हैं कि दो नंबर अगर कोप्राइम है ना, तो वो किसी एक टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। जैसे कि मान लो 2 और 7 है, क्या ये दोनों के दोनों एक टेबल से डिवाइड हो सकते हैं?
हाँ, एक को छोड़ करके कभी बोलो कि एक से डिवाइड हो जाएंगे, एक को छोड़ करके किसी और टेबल से वो डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो उनको क्या बोल दिया जाएगा, को प्राइम नंबर। तो देखो आगे क्या लिखोगे, ये हमने √5 को किसके इक्वल लिखा, a/b। अब क्या कर दिया, यहाँ से इसके डिवाइड में 1 तो लगा ही सकते हैं, और फिर क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या बन के आएगा, ये देखो √5b इज इक्वल टू में a। अब क्या किया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ स्क्वेयर करो तो क्या बन के आएगा, √5b, इसका स्क्वेयर किया इज इक्वल टू में a का स्क्वेयर हो जाएगा। तो देखो √5 का स्क्वेयर कितना बन के आएगा हमारे पास 5, और b का स्क्वेयर करोगे तो ये b² इज इक्वल टू में a का स्क्वेयर। 5 और 5 25 का रूट हो जाएगा ना ये, और 25 का रूट कितना होता है 5, या डायरेक्टली आप ऐसे बोल सकते हो कि स्क्वेयर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और कितना बन के आएगा 5। देखो हमारे पास a² की वैल्यू क्या निकल करके आई है, 5b², यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू किससे डिवाइड होगी, 5 से। तो बोल ही सकते हैं 5 से डिवाइड हो जाएगी, यानी 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि a² की वैल्यू तो है ये, और इसके मल्टीपल में है 5, तो ये पक्का किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, a² इज डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ये थ्योरम लगा देते हैं 1.3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हैंस a इज डिविजिबल बाय 5, यहाँ पे लिख देना चाहे आप बाय थ्योरम। तो देखो a जो है 5 से डिविजिबल है, यानी कि 5 से डिवाइड हो जाता हमारा a। तो आगे क्या लिखेंगे, लेट a इज इक्वल टू 5x, यानी कि a अगर 5 से डिवाइड होता है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, 5x मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 5 से तो कट ही जाएगा, x की जो मर्जी वैल्यू हो सकती है। तो देखो a² की वैल्यू ऊपर हमारे पास बन के आई थी 5b²। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर देना a की वैल्यू कितनी थी, 5x माननी थी ना हमने, तो इस इक्वेशन में पुट कर देना, यानी कि 5x² इज इक्वल टू 5b²। तो जब इसको करोगे तो मल्टीप्लाई 25, ये x² इज इक्वल टू में 5b², यहाँ से b² की वैल्यू निकालो, ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 25/5 x² इज इक्वल टू में b²। तो इसको कट करो, कितने पे कटेगा, ये 5 पे, यानी कि हमारे पास b² की वैल्यू बन के आई कितनी, 5x²। ये b² की वैल्यू बन के आई है। अब ये देखो b² की वैल्यू है ये, तो इसमें क्या है मल्टीपल में b² की वैल्यू के 5, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 5 से तो डिवाइड हो ही जाएगी, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, b² इज डिविजिबल बाय 5। अब थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पे कि b² अगर 5 से डिविजिबल है तो b क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज b इज डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, बाय थ्योरम। देखो हमने ऊपर क्या निकाला था कि a जो है वो 5 से डिविजिबल है, और यहाँ पे क्यों कर दिया कि जो b है वो किससे डिविजिबल है, 5 से, यानी कि a और b किससे डिविजिबल हैं, 5 से। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो ये बताओ कि क्या इन नंबरों का HCF बना सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आउट क्या आ जाएगा, 5, और जो चीज़ कॉमन आउट आ जाती है वो हमारी क्या बन जाती है, HCF बन जाती है ना। तो यानी कि इसका HCF 1 तो नहीं आ सकता, कम से कम 5 HCF जरूर आएगा। तो आगे क्या लिखेंगे, 10 A एंड B आर नोट को प्राइम, यानी कि ये कैसे नंबर नहीं है, को प्राइम। तो आगे लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन इज रोंग, यानी कि जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हो जाएगी, रोंग। क्या अजम्पशन की थी हमने कि √5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। इसी वजह से ये हमारे क्या आया है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आई है, ठीक है ना। हमारी अजम्पशन रोंग है, इसलिए क्या लिखोगे आप, हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर।
तो यही आपको प्रूव करके दिखाना था। इसमें देखो जो स्टेप लिखवाए हुए हैं ना, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना कि वो कैसे लिखे गए हैं। 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करके देखोगे ना इस क्वेश्चन की, तो आपको पता चल जाएगा। इसी से मिलते जुलते आप क्वेश्चन करके देखना, √2, √3, √7, इनको आपने क्या प्रूव करके देखना है कि ये इरेशनल नंबर हैं। और पेपर में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, क्वेश्चन आपको ज़रूर दिया जाएगा 3 मार्क्स के अंदर, तो इसको अच्छे से कर लेना।